This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे वैसे इसका अलग अलग बुक में और भी नेम होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों है? क्योंकि जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से ही सॉल्व होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्या ही रोल है, किस तरह से एप्लीकेशन इसे कहते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। मान लो छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, मान लो क्वेश्चन भी नहीं दिया गया, यहाँ पर होता क्या है, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसको आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और फिर उसके हेल्प से या तो आपको क्या निकालना होगा, कोई डिस्टेंस निकालनी होगी, हाइट निकालनी होगी, मीन्स कोई ना कोई साइड की मेजरमेंट निकालना होगा। जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन ना देकर या फिर सीधा मतलब वर्ड्स में ना देकर सिर्फ और सिर्फ कहा होता कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका क्या है, जिसमें ये जो हाइट दे रखी है, कोई यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर आपको क्या कहा मैंने कि यह हाइट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 20। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि ए जो ए है और बी है उनके बीच में, सॉरी ये जो बी है इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? बताओ। अभी सिर्फ वर्ड्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि बताओ अगर ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको मान लो h नाम दे रहे हैं हम कि h इज इक्वल टू 20 दे रखी है, तो क्या a b जो हम d नाम दे रहे हैं, क्या आप इसकी डिस्टेंस बता सकते हो? क्या इसका मेजरमेंट बता सकते हो? हाँ या ना? और अगर बता सकते हो तो बताओ क्या आएगा। किसका यूज करके बताना है? यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही यूज करेंगे। और कैसे यूज करना है? थीटा आपको दे रखा है, एंगल आपको दे रखा है। अब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जिसमें एच भी आ जाए, डी भी आ जाए, और थीटा तो आपको दे ही रखा। तो बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना चाहिए हमें कि हमारा एच और डी दोनों ही उसमें आए? मतलब बच्चा क्या कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियोस लगेगा यहाँ पे? 1030। ओके, 1030 लग जाएगा। और क्या लगा सकते हैं? आपको बस एक ऐसा रेशियो सोचना है जिसमें एच और डी दोनों ही आते हों। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो हम एच डिवाइड बाई डी लिख दें, ठीक है, या फिर डी डिवाइड बाई एच लिख दें। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइट है मीन्स परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी इसको हम क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। ओके, सेम अगर हम डी वाई एच लेते तो यहाँ पर डी क्या है, आपका बेस है, और क्योंकि एंगल हम ये वाला ले रहे हैं ना बच्चा, तो इसके जो एग्जिस्टेंट वाला होगा वो तो बेस ही होगा, और इसका जो सामने वाला होगा, फ्रंट वाला होगा, वो हाइट होगा, ठीक है, या कह लो परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, cot 30 हो गया। तो बच्चा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 10 लगाओ या फिर आप cot लगाओ, कुछ नहीं। साइन क्यों आएगा बच्चा, उसमें तो हाइपोटेन्यूज आता है ना, h आएगा। यहाँ पर h तो लिया ही नहीं गया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ बेस और हाइट ही देखना था, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 10 आ सकता है या cot आ सकता है, और लेकिन अगर आप चाहे 10 से निकाल लो चाहे cot से निकाल लो, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, या फिर कह लो कि आपका करेक्ट ही आएगी। समझ आया बच्चा कि अगर हमें क्या निकालना, अगर हमें डी निकालना होता, एच गिवन होता, तो हम 10 या cot का यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमें पी की वैल्यू दे रखी है 20, डी की वैल्यू हमें निकालना है 1030 जो होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइड बाई √3। यहां से भी अगर निकालते बचा तब भी यही होता कि d डिवाइड बाई 20 और cot 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब भी जो d आएगा वो 20√3 आएगा, और यहां से निकालोगे तब भी 20√3 ही आएगा। ओके, समझ आया बच्चा, हाँ या ना? अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ आपको सिर्फ डायग्राम दे रखा होता और कहता कि बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से एक साइड दी गई है दूसरी निकाल सकते हो। तो
तो आप निकाल लेते ना। अब यही पूरी सिचुएशन आपको क्या होती है, एक वर्ड्स के फॉर्म में दे रखी होती है और आपको एक क्या करना पड़ता है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। वो हमेशा डायग्राम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। और उसका आपको ऐसे ही हाइट या डिस्टेंस या फिर आपको ये आपका जो आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आएगी वो उनमें से कुछ ना कुछ आपको फाइंड करना हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, कहा गया है from a point is situated 30 meter far from a building of building and it makes 45 degree with the top of building. ठीक है, find the height of building. क्वेश्चन समझ आया? मैं दोबारा पढ़ देती हूँ अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही हो तो, कि एक पॉइंट है जो कि 30 मीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है किसी भी बिल्डिंग से, और जो बिल्डिंग है वो उस पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो पूछा ये गया है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी। ओके, चलो ट्राई करो इसको। पहले सबसे पहले क्या करो, आप एक बिल्डिंग बनाओ। बिल्डिंग हमेशा सीधा होता है, तो ऑफकोर्स कैसा बनेगा, सीधा एक लाइन की तरह एक बिल्डिंग बनाओ, फिर उससे 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाओ, फिर उस पॉइंट को टॉप से ऐड कर दो। तो जो डायग्राम बनेगा उसको आपका हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही दिखेगा वो। तो उसमें आप पता कर सकते हो कि कौन सा साइन होगा, कौन सा टेन होगा, एंगल लिख लो, फिर हमारा पी बी और एच आपको पता चल जाएगा। क्या निकालना है, क्या दिया गया है, दोनों साइड के रेशियोज को देख के बताएंगे कि कौन सा टिक्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहा है, वही ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल के साथ वो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज रख देंगे। इसकी वैल्यू रख देना, जो भी आपका टिक्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल, मतलब इसमें जो भी टिक्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहा है 45 का, उसकी वैल्यू रख देंगे और प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, क्या आता है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करें ताकि आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या है स्टार्टिंग में एक के बाद? पॉइंट लिखा है बच्चा, मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन लिखा है, अ पॉइंट इज सिचुएटेड 30 मीटर फार फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड इट्स मेक 45 डिग्री विद द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके ओके, वेरी गुड। चलो देखते हैं। अभी देखो, अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले एक बिल्डिंग कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि एक 30 मीटर डिस्टेंस पे आपका क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट को बिल्डिंग से अटैच कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टॉप है बिल्डिंग का। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है हमेशा कहाँ से होगी, कॉस जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर होगी,
ग्राउंड पे होगी, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। ये कहाँ कहाँ जा रहा है कि ये वाला पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं, और कितना एंगल बना रहा है 45। और ये हमें निकालना है बिल्डिंग से, जो हमारी कैसी रहेगी, जो हमारी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वही निकालना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको x मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो। तो अभी आप क्या कहेंगे कि 30 डिवाइड बाय x, ये क्या हुआ बचा, ये आपका एंगल के सामने वाला पॉइंट है ना बच्चे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आपका क्या होता है 10 थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा बच्चा 30 डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 30 इज इक्वल टू एक्स, या फिर आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। समझ आया बच्चा ये वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें, वरना एक दो क्वेश्चन और कराते हैं फिर पोल में करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो। अ वर्ड which is sitting at a tree sees a stone lying on the ground. If the distance between tree and stone, 1 second, let me change, आप confused हो गए वरना, between foot of tree and a stone is 55 meter, and words makes angle of 60 degree at a stone. Then find the height of 1 second. Then find the distance of the word from the ground. अच्छा, कभी कभी इसमें हमेशा याद रखना कि टिक्नोमेट्री में हो सकता है क्वेश्चन में बहुत बड़ी कहानी लिखी हो, इतनी बड़ी कहानी लिखी हो कि तुमको लगेगा कि ये तो इसको सॉल्व करने में तो बहुत देर लगेगी, बहुत ही टाइम लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी ये पूरा स्टोरी ही लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको मेन चीज देखना है क्या क्या डिस्टेंस है हमारी और क्या क्या एंगल है, बस। चलो ट्राई करो इसको, क्या आंसर आएगा। यस बच्चा, क्या कह रहे हो। फोन ऑफ करिए। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके।
ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, चल देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है, एक वर्ड है जो कि कहाँ पर बैठी हुई है, ऑफकोर्स ट्री पे। तो अभी पूरा ट्री नहीं बनाना, हमको इस तरह से बना लेते हैं। एक स्टोन को देख रही है जो कि आपका कितने दूर है, 55। ठीक, अभी लास्ट हमारा जो बचा है इसको मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका मान लो यहाँ पर वर्ड बैठी हुई है। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे है ये आपका डिस्टेंस, ये वाला जो फुट वाला डिस्टेंस है वो इस वाले स्टोन से जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 55। और ये जो एंगल दिया गया है कितना बना रही है, वो 60 डिग्री बना रही है। अभी हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए इसकी हाइट। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, हमको बेसिकली इन दोनों के बीच में ऐसा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है जो इन दोनों के क्या आ जाए, इन दोनों में रिलेशन बताए। तो दो ही हो सकता है, या तो कॉट हो सकता है या फिर टेन हो सकता है। तो कुछ भी रख लो, 10 रख लोगे तब भी वही आएगा, कॉट रख लोगे तब भी वही आएगा। हम 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h डिवाइड बाई 55 इज इक्वल टू 1060। और 1060 इज इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। तो कितना आ जाएगा, 55 √3। ठीक है, अभी यहाँ √3 रखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 55 √3। समझ आया बच्चा? अभी कर लोगे इसका क्वेश्चन, हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बता दो। अगर कोई डाउट पड़ रहा है तो भी बता सकते हो, हम और क्वेश्चन करा देंगे, वरना फिर हम चलते हैं और पोल में करते हैं। ओके, किसी को डाउट नहीं है बच्चा, कोई भी? चलिए फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। वो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। बच्चा ध्यान से करो, अभी कराया हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और आप सही भी कर रहे थे, अभी क्या होएगा? मैम आंसर कुछ और ही आ रहा है। नहीं, आंसर क्यों कुछ और आएगा बच्चे? आपने शायद, देखो मैं हिंट भी दे देती हूँ, आपने इसका रेशनलाइजेशन नहीं करा होगा, इसलिए लगा रहा। रेशनलाइजेशन पढ़ाया था ना मैंने पहली क्लास में, लास्ट क्लास में। तो जो आंसर आ रहा है उसका रेशनलाइजेशन कर दो, उसे आ जाएगा। 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चों का रॉन्ग है।
हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कभी भी रूट आपके डिनोमिनेटर में नहीं आता, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ भी वो यूज होगा ही। और हमेशा याद रखना बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी जगह आपका रैशनलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। तो जब भी आपको लगे कि इस तरह से आंसर आ रहा है कि डिवाइड में रूट आ रहा है, तो वहां पर आपको करना ही पड़ेगा रैशनलाइजेशन, उसको रूट को हटाने के लिए। ओके, 7 बच्चों का सही है अभी। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। 8 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। ओके ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए, बच्चा लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम आपको आगे कराएंगे। लास्ट 5 सेकेंड बचे हैं। अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया। चलिए, ओके, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना था, हमको डायग्राम बनाना है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा आपका डायग्राम, क्या कहा जा रहा है कि एक आपका क्या है, ट्री है, ठीक है। और ये जो ट्री है वो कितने लेंथ का है, ये लेंथ का है आपका 90 मीटर, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है अर्थ पे, ग्राउंड पे, जो कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है वो आपका क्या कर रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। बस अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका कितना है, 60 है, ये तो है ही 90, इसको x मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड रहता है उसको क्या कहते हैं, आपका बेस। तो 90 डिवाइड बाय x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1060, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू, ठीक है, 90 डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 √3। अब ये आंसर आ रहा होगा, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि कभी भी रूट को, जो अंडर रूट होता है या फिर क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, हम कभी भी उसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो क्या करना पड़ता है, सेम से हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन अगर सिंगल रूट वाला नंबर है तो उसी रूट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा 2 टर्म्स वाला कोई भी रूट है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम साइन बदल के ऊपर और नीचे सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 3 से कट करेंगे तो कितना बचेगा बच्चा, ये बचेगा 30√3, जो कि आपका आंसर था और जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट किया भी है। चलिए, अभी देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन होता है, हमेशा कम नंबर का ही आता है। कभी भी अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5-6 नंबर का, तो उतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम बनता है और आसानी से आंसर आ जाता है। तो कुछ लेंदी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यहाँ भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही यूज करना है। जैसे सबसे पहले हमारा मेन फोकस होता है कि ड्रॉ करना है आपका डायग्राम, जिससे ये सिचुएशन एक्सप्लेन हो सके। तो देखो बच्चे, क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द माउंटेन और फुट ऑफ टावर। तो 2 चीजें हमें दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं, ये और चीज याद रखना बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऊपर, यहाँ पर हम छोटी चीज से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसी से पता चलता है। तो क्या आप फर्स्ट वाला लाइन पढ़ के ये बता सकते हो कि माउंटेन की हाइट ज्यादा होगी या फिर टावर की,
या फिर ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के आप ये बता सकते हो किसकी हाइट ज्यादा होगी। पढ़ो क्वेश्चन क्या बचा। देखो क्या कहा गया है, देखो मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर एक माउंटेन है, एक आपका क्या है, एक आपका टावर है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, एंगल जो एलिवेशन है एंगल ऑफ उसको टॉप ऑफ माउंटेन से अगर हम देखें तो जो फुट है, अभी हम फुट की बात करें तो ये वाला मान लो ये आपका क्या है, माउंटेन है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 60 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चे, कौन सा एंगल 60 होगा, इस चीज पे ध्यान देंगे। क्या कहा जा रहा था कि जो हमारा माउंटेन है इसको माउंटेन मान लेते हैं, इसको टावर मान लेते हैं, माउंटेन के टॉप से, ये टॉप है और ये जो टावर का जो बॉटम है इसके बीच में जो फुट है बॉटम है, दो ही नाम यूज होते हैं, इसमें क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अभी देखो क्या कहा गया है, आगे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू फुट ऑफ माउंटेन। ठीक है, तो अभी ये उल्टा दिया गया, क्या दिया गया है, जो हमें दिया गया था उसके अपोजिट, मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस साइड से बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। ठीक है, और फिर क्या कहा गया है कि जो टावर है वो 50 पे है, माउंटेन की हाइट निकाली। ये डायग्राम समझ आया बच्चा, पोल में नहीं करना बच्चा, यहीं पे बताना है। ठीक है, ये डायग्राम समझ आया कि नहीं, दो चीजें हैं, एक माउंटेन है, एक आपका क्या है, टावर है, सर्टेन डिस्टेंस पे ऑफकोर्स वो क्या होंगे, सिचुएटेड होंगे। नहीं आया, ओके मैं रिपीट करती हूँ। देखो क्या क्या बना हुआ है, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो क्या बना हुआ है, एक तो आपका माउंटेन है, ठीक है, एक आपकी बिल्डिंग है। हम क्या कर रहे हैं, माउंटेन के टॉप से जब हमने देखा किसको, जो हमारा बॉटम है बिल्डिंग का, वो कितना एंगल बना रहा है, वो 60 बना रहा है। जब हमने इस साइड से इसके फुट को देखा तो वो कितना बना रहा है, वो 30 बना रहा है। अभी साइड किससे बना रहा है, ग्राउंड से ही बना रहा है, दोनों किस पे सिचुएटेड होंगे, ग्राउंड पे। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ये वाला 60 दे रखा है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ बचा, ये हमारा टावर है, ये हमारा माउंटेन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि ये वाला जो टावर है ये 50 की हाइट पे। तो दो अलग अलग क्वेश्चन उसमें क्या करे गए हैं, मर्ज करे गए हैं, कि टावर का अलग क्वेश्चन होएगा और जो हमारा माउंटेन का क्वेश्चन है वो अलग होगा। दोनों को क्या करा गया है, दोनों को एक साथ बनाया गया है, एक साथ लिखा गया है, तो आपको दो अलग अलग जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने पड़ेंगे। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ किस वाले एंगल को लें, ट्रायंगल को लें, ये वाले ट्रायंगल को, हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है। ठीक, तो हमारा मान लो ये क्या है, 50 है। ठीक, ये हमारा जो माउंटेन था बचा, इसका हाइट हमने मान लिया h है, हमें हाइट निकालना, तो हमें कौन सा वाला ट्रायंगल सोचना पड़ेगा, ये वाला। कैसे निकालेंगे, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो अगर h निकालना, x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1060 होना चाहिए, इतना पता है। लेकिन क्या हमें x की वैल्यू पता है बच्चा, नहीं पता। तो अब हम किसका यूज करेंगे, जो हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, एक और डायग्राम दिया गया है, उसका यूज करेंगे, जो कि क्या है ये। क्या आप इस वाले ट्रायंगल से बच्चा निकाल सकते हो x की वैल्यू, हाँ निकाल सकते हैं ना। क्या होगा, 50 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1030। हाँ या ना बच्चा, यही तो कहा गया था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 30 लिखोगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 डिवाइड बाय √3 होगी, सॉरी ये x है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 √3 आ जाएगी। ठीक, इतना तो समझ आ गया बच्चा सबको, हाँ ठीक है आंसर। बाकी बच्चा जल्दी से बताओ, x की वैल्यू तक समझ आ गया। तो हमें दो डायग्राम यहाँ पर इसीलिए दिए गए थे, और आगे भी जिस भी आपको दो डायग्राम वाला या फिर दो ट्रायंगल वाला कुछ भी फिगर बन रहा है, तो उसका मतलब होता है एक का आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक डायमेंशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का डायमेंशन नहीं पता किसी भी ट्रायंगल में, तो हम नहीं निकाल सकते सिर्फ और सिर्फ एंगल से। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है तो एक एंगल और एक डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी ही हम दूसरी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो एक डायमेंशन थी, जो माउंटेन वाला ट्रायंगल बन रहा था उसमें, उसको हमने निकाला टावर वाले से। अभी हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे
कहाँ पर इसको लिखेंगे हम, जैसे x इज इक्वल टू आ गया, अब इस वाले में रखेंगे तो कितना हो रहा है, h हमने माना था, s डिवाइड बाई x हमने इस दोनों के बीच की डिस्टेंस मानी थी, कितना हो जाएगा 10 60 था ना बच्चा, ये जो एंगल बन रहा था वो 60 था, तो ये 60 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका x मल्टीप्लाई बाय द 1060। अभी वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल टू कितना है 50√3 और 1060 का मतलब क्या होता है बच्चा √3, तो √3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा। ओके, समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। कोई भी डाउट है इसमें? तो हमारा मेन फोकस कहाँ रहता है, मेन फोकस हमारा इस बात पे है कि डायग्राम बन जाए, डायग्राम बन जाएगा तो बाकी तो सब कर ही लोगे। ओके चलो फिर ट्राई करो, इसका एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करो। इसमें भी दो ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन सिर्फ इसका डायग्राम बनाने की ट्राई करो, बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ। राइट बच्चे, नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको पहले इसका डायग्राम बनाना है कि कैसा बनेगा। हाइट ऑफ टावर 20√3। ओके, इसमें दो, मैं इतना भी हिंट दे रही हूँ, आप सिर्फ डायग्राम बना लो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ेगा, मैं समझाती हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम बनाने का ट्राई करो बस। चलिए देखते हैं, अच्छा ये वाला देख लेते हैं, फिर हम आपको ऐसा सा एक और क्वेश्चन देंगे। क्या कहा गया है, एक टावर है, ठीक है, ये आपका टावर हो गया। अभी टावर में शैडो कैसे बनेगी, हमेशा ऐसे बनती है, ठीक। अभी क्या कह रहे हैं कि जो टावर है वो ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इंक्रीज मतलब ये वाला मान लो, ये यहाँ से आपका शैडो बन रहा होगा ना, तो ये अगर पहले इतना है तो और इंक्रीज हो गया, मतलब शैडो की डिस्टेंस और बढ़ गई, ठीक। तो ये है तो टावर की, तो अभी यहाँ से ये वाला हुआ, और कितना इंक्रीज हुआ है बच्चा, ये इंक्रीज हुआ है y40 मीटर। तो ये जो सिर्फ इतना वाला पार्ट 40 होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आए बच्चे, कि पहले हमने कंडीशन लिया कि मान लो ए भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, टावर है यहाँ पे, तो इसको एक मूवमेंट पे जो आपका शैडो बन रही थी, शैडो हमेशा ग्राउंड पे बनती है, ये वाली शैडो जिसको हमने एक्स मान लिया, वो कितने एंगल पर बन रहे थे, वो 60 पर बन रहे थे। फिर क्या कहा गया कि कुछ टाइम बाद जो हमारा एंगल था, मतलब क्या हुआ, थोड़ा और शैडो बढ़ी, ठीक। शैडो जब इंक्रीज हुई 40 मीटर से, तो ये जो एंगल बना वो कितना बना, वो आपका बन गया 30 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है या नहीं है, इतना बता दो। इतनी बात क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है। कहाँ जाना है हमें, बिल्डिंग के इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। हमेशा ध्यान देना, अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है बिल्डिंग के पास आ रहा होगा, सेकंड जो लाइन बनेगी वो बिल्डिंग के पास बनेगी, और अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो वो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ही मूव कर रहा होगा, कोई व्यक्ति हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, हमेशा ऑब्जेक्ट के दूर जा रहा होगा तो एंगल छोटा होता जाएगा, और अगर पास आ रहा होगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं, हाइट को मान लेते हैं h, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं बच्चे, इसको d मान लेते हैं। पहले हम देखते हैं ए बी डी में, अगर हम ट्रेंगल एबीडी की बात करें, ठीक, तो हमें दो इक्वेशन जैसा यहाँ पर बनेगा। पहला हमारा ट्रेंगल दे रखा है, हम पहले क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले h और x में क्या निकाल लिया करो, इसमें रिलेशन निकाल लिया करो,
क्योंकि जहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, जहां भी हमें इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर हम पहले वाले ट्रायंगल में निकाले तो क्या कह सकते हैं कि h डिवाइड बाई एक्स, h क्या है, ये वाला एंगल है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1060। ठीक है, तो जब ये 1060 हो गया, 1060 इज इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है, तो एज इक्वल h कितनी आ जाएगी, x √3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चा। ये हमने क्यों किया है कि जब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो जहां भी h आ रहा होगा हम h को रिप्लेस करके क्या रख सकते हैं, x √3 रख सकते हैं। अगर तुम्हें x को रिप्लेस करना है तब भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले ट्रायंगल में भी h और x दोनों ही आएगा। चेंज कर लिया करो, जैसे कि यहाँ पर हाइट निकालना तो अभी हम 2 बार क्यों ही लिखेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, कौन सा, ABC में। तो जब हम ABC में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, BC लिखेंगे ना बच्चा, बेस जो है वो BC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 40। कभी भी जल्दी में 40 या x मत लिख देना, क्योंकि पूरा डिस्टेंस इंक्रीज हुआ था ना बच्चा, जो DC होएगा वो 40 होगा, पूरा डिस्टेंस तो था नहीं। तो अगर हमें पूरा निकालना तो x को हमने मान लिया था D तक, और DC हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कि कितना था, 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा h और x + 40 और इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर 30। ठीक है, अब ये आ गया बच्चे, अभी देखते हैं कितना होगा, x और ये आपका कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 1√3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, √3h और इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x + 40। अभी आपके पास 2 केस है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो यहाँ पर x को रिप्लेस करके x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, दूसरा केस हो सकता है कि हम x को रिप्लेस करके यही निकालें। अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो हमें फिर उसे ऊपर पुट करके h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी तो h की सीधी सीधी आ जाएगी। देखो, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि क्या है, h डिवाइड बाय √3, क्या है, h डिवाइड बाय √3 + 40। ठीक, इसको ले आते हैं इस साइड, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, इस साइड 40, इसको ले लेते हैं 1, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, √3। √3 आपका एलसीएम आ गया, √3 1 से डिवाइड होगा, √3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3h। ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, इज इक्वल टू 40। अभी फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2h और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40√3। अब h की वैल्यू चाहिए ना हमें, 2h की तो चाहिए नहीं, तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर कितना आया बच्चा h का, 20√3। समझ आया, मीटर में था तो मीटर में आएगा। अभी बता दो बच्चा, समझ आया या नहीं आया, किसी को कहीं भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लो। मैम ये h/√3 कहाँ से आया, बच्चा यहाँ से निकाला था ना हमने ऊपर, देखो पहले वाले ट्रायंगल से हमने h और x के बीच में रिलेशन निकाल लिया था ना, ये निकाला था ना बच्चा, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो गया, x की वैल्यू आ गई, फिर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके चलो, फिर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो ट्राई करो। A car is moving towards a building and in 5 seconds एक सेकेंड, टाइम नहीं देते, डायरेक्ट दे देते हैं, when it travel 5 kilometer then
its angle made upon the top of tower changes from 45 degree to 60 degree. Find out the height of building. चलो ट्राई करो क्या आएगा. आंसर मैसेज में ही कर देना. क्वेश्चन ध्यान से देखना. कार कहाँ मूव कर रही है, किस तरफ जा रही है, कौन सा एंगल पहले होएगा दूसरा होगा, ये बस ध्यान देना है यहाँ पे. आया किसी का बच्चा? नहीं आ रहा हो समझ में तभी पूछ लेना. बच्चा नहीं आ रहा क्या? अच्छा हम 1 मिनट और देते हैं, अगर नहीं आंसर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते हैं.
आप कहोगे तो हम सिर्फ समझा देंगे, ट्राई तुम लोग कर लेना, सॉल्व तुम लोग कर लेना। अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, या कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या लिखा है, तो पूछ सकते हो। देखो, मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ कैसे बनना है। देखो क्या कहा जा रहा है, एक तो कार है, मान लो यहाँ पर कोई कार है, ठीक, वो बिल्डिंग की तरफ आ रही है, ये बिल्डिंग है, इसकी तरफ मूव कर रही है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है कि जब ये इस पॉइंट पे क्या था, इस पॉइंट पे जब इसने बनाया एंगल, तो ये कितना बन रहा था, ये बन रहा था आपका 45, ठीक। फिर ये जैसे ही 5 किलोमीटर आ गया, ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है, अभी पास आएगी तो एंगल बढ़ेगा ना, तो ये कितना चेंज हुआ, 60 चेंज हुआ। बस अभी क्या करना है, ये आपका डायग्राम बनेगा, ये आपको निकालना है, इसको x मान लो, ठीक, h और x में रिलेशन निकाल लो, ये आपका x+5 हो जाएगा। अभी ट्राई करो क्या आएगा। थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा, पर मान लो तुम इसको राइट एंगल ट्रायंगल है। दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल है, एक h और x वाला है जिसमें 60 दे रखा है, एक h और x+5 वाला है जिसमें 45 दे रखा है। तो पहले वाले से क्या करा करो कि h और x की वैल्यू में रिलेशन निकाल लो, फिर दूसरे वाले में रख देना, वहां से h आ जाएगा। राइट, अब फिर नहीं आएगा तो फिर मैं ये बताती हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन देती हूँ आपको। 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं बच्चा, आप इसका h का आंसर निकाल के बताओ। करवा हाँ, दो नहीं, क्वेश्चन मैम। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, डायग्राम समझ आ गया, क्या कह रहा था, मैं डायग्राम बना देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति था, कार थी, मतलब ये क्या कर रही है, ये कार जो है वो बिल्डिंग की तरफ बन रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था कि एक पॉइंट से जिस पे इसने चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर जब आगे आया ये, तो आपका क्या बन रहा था, 5 किलोमीटर जब आगे आया तो इसका जो एंगल था वो चेंज हो रहा है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। पहले मान लिया इसमें कितना एंगल बन रहा था, 45 कहा गया, 45 से जो एंगल चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, 60 डिग्री चेंज हुआ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है एंगल चेंज करने को, वो कितनी थी, 5 किलोमीटर थी, ठीक। और अभी हमें ये निकालना है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी डी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं क्योंकि हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए होगा ना। अगर हम d तक भी देखेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, तब भी हमको x ही चाहिए, मतलब पूरा डिस्टेंस चाहिए होगा, तो हमको ये वाला छोटा जो डिस्टेंस है उसको भी कुछ मानना पड़ेगा, तो x मान लिया करो डिस्टेंस को, और हाइट को तो h मान ही लेते हैं, ठीक। अभी हम किस में करेंगे, हमने क्या कहा, h और x में वैल्यू निकालेंगे। तो a b c में अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, h/x इज इक्वल टू, देखो हाइट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, पर ये आपका बेस, तो कितना हो जाएगा 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, √3 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x √3, ठीक है। इतनी बात समझ आई बच्चा, हाँ या ना।
इतनी बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, जो कि ट्रायंगल आपका क्या है, ट्रायंगल आपका है ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में बात करें तो हाइट तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है, x+5 है। क्या बचा, x+5। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये 10। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, 1045, क्योंकि 45 एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, h डिवाइड बाय x+5 इज इक्वल टू 1। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+5। अब चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, h की वैल्यू x के टर्म में निकाल के सीधा सीधा h निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, h डिवाइड बाय √3। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम किसकी वैल्यू, h डिवाइड बाय √3। ठीक, +5। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको ले जाना है इस साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अभी h हमें एक साइड लाना है ना, अभी कैसे आंसर निकालेंगे, तो हम h वाले को हमेशा ले जाते हैं एक साइड, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम हम लेंगे तो √3। अभी एलसीएम √3 आएगा तो √3h हो जाएगा, ये माइनस का h हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 5। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो √3h माइनस h बराबर 5√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से h कॉमन ले सकते हो ना बच्चा। अगर h कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, √3, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1, क्योंकि और कुछ तो बच नहीं रहा। जब कॉमन लेने पर कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ये आपका किस में h निकालना है, तो ये दूसरे साइड जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, √3 माइनस 1। ठीक, अभी भी ये आंसर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइड में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये √3। अभी इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा, 3 प्लस √3, और ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 2 हो जाएगा। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे छोड़ दो, जैसे तुमको अच्छा लगे, लेकिन ये आंसर होगा। समझ आया बच्चा? कभी कभी यहाँ पर जो आंसर्स आते हैं वो बहुत अजीब से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अच्छा आंसर मिलेगा, जैसे 110 ऐसे पूर्ण संख्या में आंसर जरूरी नहीं है मिले। कभी कभी इस तरह से भी आंसर मिलेंगे। अभी आप मुझे बता दो, ये समझ आया कि नहीं आया, और कहाँ से नहीं आया है ये भी बता सकते हो, ताकि मैं आपको वहां से रिपीट कर दूं। हाँ या ना बचे? ओके, ठीक है, फिर एक पोल क्वेश्चन कर लेते हैं, पोल का। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको अलग अलग क्वेश्चन करा देंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, एक्स की वैल्यू पुट करी बचा, ऊपर से एक्स की वैल्यू निकाल ली थी हमने एच के टर्म में, और उसके बाद यहाँ पर पुट करके उसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से सॉल्व करा कि एच अकेला इस साइड बच जाए, और बाकी सारी जो भी नंबर्स है वो सारे दूसरे साइड चले जाए। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा सही क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना। और पोल लॉन्च कर देते हैं।
गलत कर रहे हो बच्चा, डिक्रीज इंक्रीज पे भी तो ध्यान दो कि किस साइड जाएगा, कौन सा डिस्टेंस दे रखा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक है। दो बच्चों ने आंसर करा है, ठीक है आपका आंसर। मैंने उल्टा देख लिया, मुझे लगा बी ये वाला है। ओके ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, इसमें थोड़ा अलग दे रखा है, इसमें ये वाला सी है, ये वाला बी है, ठीक है, और ये ए और डी है, तो ऐसे नहीं दे रखा है, ए बी सी डी नहीं दे रखा है, तो जो भी आंसर लगाओ उसका वो देख लेना। थ्री बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। फाइव बच्चों ने आंसर किया है, थ्री बच्चों का करेक्ट है। मैम 2 मिनट बची है, अब आप भी करवा दो। बच्चे पर बाकी बच्चे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि पोल ऑफ कर देंगे, बाकी बच्चों के लिए वेट तो करना पड़ेगा बच्चा। 1 मिनट जग जाएंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। 4 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि सन है, सन तो किसी डिस्टेंस पे ही होगा, किसी हाइट पे ही होगा, तो मान लो यहाँ पर सन है। सन क्या कर रहा है कि दो आपके प्लेसेस पे अलग अलग एंगल बना रहा है, और ये दोनों प्लेसेस जो है वो किस तरह से दे रखी है कि जो ग्राउंड पर इंक्रीज करता है 70 मीटर। मीन्स ये आपका कोई भी एंगल होगा, ये आपका कितना हो रहा है 60, और ये जैसे ही 45 बनाता है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 70। ठीक, इसको x मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, तो वही आपका मेन प्रोसीजर है कि h अभी निकाला था हमने, h डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1060, और 1060 मतलब √3, तो h और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। अभी x की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा सीधा, तो x की वैल्यू कितनी आती है, h √3 आती है, अभी सेम ही निकाला था। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद हमको एक सेकेंड, इसको रखेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा h डिवाइड बाय x प्लस 70, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 1045 दे रखा है। ठीक, तो अभी देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो बच्चा, ये कितना हो गया, h बराबर हो गया x प्लस 70। ठीक है, अब x की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी h √3 और प्लस 70। इसको इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा h, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 सेकेंड, h √3, इसको मान लेते हैं 1, ये 70 हो जाएगा, ये कितना बचेगा √3 - 1, सेम वैसे ही आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा √3।
ठीक, ये 70 आ जाएगा। और इसको जब हम एच सॉल्व करेंगे तो 70√3 और ये कितना आ जाएगा √3 - 1। और यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वही कि हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे। जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस का ऊपर आएगा और प्लस का ही नीचे आएगा। इसको हमने करा था अभी, तो 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 70 और ये कितना आ जाएगा 3√3 और ये कितना आ जाएगा 3 - 1। ठीक, 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट करोगे 35, 3 और इसकी वैल्यू रखेंगे 1.32 और इसको हम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय द 4.732। इसको जब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, बचे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। एक सेकेंड, मैंने कुछ करा क्या, कि मैंने कहीं कुछ गलत रखा क्या? नहीं, क्यों बचे, कुछ गलत रखा है मैंने? तो नहीं रहा। एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, आई गेस मैंने कुछ तो गलत रखा है इसको। इसको कल देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। इसको मैंने कुछ तो गलत सॉल्व करा है, इसका आंसर नहीं आ रहा।